अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर फास। एक नई काम की बात ख्याल आया तो सोचा आपसे शेयर करूं। जब हम गौर करते हैं कि हमारी जिंदगी की प्रोग्रामिंग हम कुछ इस तरह कर लेते हैं कि जैसे हमें हर प्रोग्राम के इख्तिताम तक पहुंचना हो। मसलन कोई नई किताब शुरू करते हैं या कोई भी नई चीज़ पढ़ने की कोशिश करते हैं या नई स्किल सीखने की, तो हमारी कोशिश सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि किसी तरह उसके इख्तिताम तक पहुंचा जाए। और जब हम इख्तिताम के करीब पहुंचने लगते हैं तो बड़ा हम रश करने लगते हैं, बहुत तेजी से हम दौड़ना चाहते हैं कि जल्दी से खत्म हो और जान छुड़ाई जाए। और फिर जब हम उस जल्दबाजी में क्या होता है कि उसका असल मकसद हम भूल जाते हैं, यानी जो जरूरी उसके कोर्स की या उस किताब की अहम चीजें जो हमें समझनी चाहिए या उस पे जो जरूरी मशक़ें या लवाजमात जो पूरे करने चाहिए हम वो नहीं करते, क्योंकि वही तो इस प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। और जिस तरह हमें अपनी तमाम तर सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए उसे करना चाहिए, हम नहीं करते। तो हम यही कुलिया अपनी जिंदगी में भी के बदलते हुए हालात के तहत या नए प्रोग्राम जब उसमें डालने के लिए अपनाते हैं, तो यही सिलसिला हमारा होता है कि हम रश कर रहे होते हैं कि किसी तरह इख्तिताम तक पहुंचा जाए, ना कि उसको समझा जाए, सीखा जाए और उस पर अबूर हासिल किया जाए। तो जब हम अपनी जिंदगी के हक़ाइक़ पर नज़र डालते हैं, तो सबसे पहले हम अपनी ज़िंदगी की इन्वेंटरी करते हैं कि अपनी ज़िंदगी के हालात और जो हमारे गिर्द मसाइल हैं, उन पर हमारी नज़र पड़ती है। क्योंकि बहरहाल ये फैक्ट्स हैं, ये हक़ाइक़ हैं और हमें चूँकि हमेशा से ये सिखाया गया है कि हमेशा हकीकत पसंदाना रविश अपनाई जाए, तो हम हक़ाइक़ की तरफ तवज्जो देने लगते हैं। और फिर ऐसे-ऐसे सवाल ज़हन में आने लगते हैं कि ये पैसा कहाँ से आएगा? मेरे पास इतना वक़्त कहाँ होगा? और तुम होते कौन हो जो ये समझने लगे हो कि मैं ये काम कर लूँगा? और इस तरह की बहुत सारी एक्सक्यूज़ेज़ ज़हन में उभरने लगती हैं कि इस तरह हम अपनी ज़िंदगी के हक़ाइक़ को देखने के लिए अपना बहुत ज़्यादा वक़्त और जज़्बाती तवानाई को खर्च करने लगते हैं कि यार ये सब होगा कैसे? और ये सच है कि ये तमाम हक़ाइक़ हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये नहीं, हक़ाइक़ और होने का मतलब ये नहीं कि हम वहीं पर इंसानी ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी को महदूद कर दें, क्योंकि हमारा सच उससे कहीं ज़्यादा है। जो हमारा ट्रुथ है, वो उससे कहीं बड़ा है। क्योंकि जो फैक्ट्स हम देख रहे हैं, जिनकी तरफ हम अपनी तवज्जो मरकूज़ कर रहे हैं, वो तो हमारे माज़ी की कारकर्दगी और माज़ी के हालात और उन सब का नतीजा है, जिस पर हम बैठकर अब एनालाइज़ करना शुरू कर देते हैं। हालाँकि वो सब पास्ट, ट्रुथ अभी आना है और ये ट्रुथ जो है जिससे आप गुज़र रहे हैं। तो हमेशा हक़ाइक़ को सच पर तरजीह ना दीजिए अपनी ज़िंदगी के, क्योंकि हक़ाइक़ बदले जा सकते हैं, हक़ाइक़ हमेशा एक जैसे नहीं रहते। जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपकी ज़िंदगी के हक़ाइक़ में तब्दीली आ जाती है। आपकी ग्रोथ होती है, आप आगे बढ़ते हैं और आपकी ज़हनी सलाहियत, आपकी अक़ली सलाहियत और आपकी जिस्मानी सलाहियत भी इवन ग्रो करती है। तो आप उन हक़ाइक़ की बुनियाद पर अपने आप को महदूद ना करें, बल्कि अपने ज़िंदगी को, सच को आगे लाएँ और आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो मैं चाह रहा था कि आपसे शेयर करूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगा और आप अपनी जो भी फीडबैक है ज़रूर दीजिए। मैं हमेशा एन्जॉय करता हूँ जब लोग फीडबैक देते हैं, ताकि मैं कुछ और सीख सकूँ और हो सकता है जो मेरे ख़्याल में कमी रह गई हो उसे पूरा कर सकूँ। तो इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे एक नए ख़्याल के साथ। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।